कैसे आप लोग? मैं दुर्गे जायसवाल। आज फिर हम आपके सामने हिंदी शिक्षण के प्रमुख महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने, जिसे हिंदी पेडालॉजी के नाम से जानते हैं। यह सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए, खासकर टेट से संबंधित परीक्षाओं के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन सभी प्रश्नों के आप लोग प्रश्न के जवाब देते चलेगा, फिर हम लोग देखते हैं कौन कितने से सही कर पाता है, क्योंकि जब आप प्रश्नों के जवाब देते हैं तो हम वहाँ पे एक मूल्यांकन कर पाते हैं कि अंत में कौन कितना प्रश्न का जवाब सही दिया। ऐसे हम अपने आप को जांच भी पाते हैं। इसलिए आप सभी प्रश्नों का जवाब कमेंट करके दीजिएगा। ये क्लास लाइव रहेगी, अगर आप लाइव देखते हैं तो ठीक है, अगर आप लाइव नहीं देखकर बाद में देखते हैं तो आप ये प्रयास करिएगा इस प्रश्नों के जवाब टाइप करके आप कमेंट सेक्शन में देखते जाइएगा या अपने कॉपी पर टिक करते चलेगा। फिर हम लास्ट में देखते हैं कैसे और कौन कितना सही किया। तो चलिए बिना रुके हम लोग बिना समय गंवाए अपने प्रश्न को स्वयं शुरुआत करते हैं। आपके सामने भाषा स्वयं में है, आपके सामने 4 विकल्प हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप प्रश्नों के जवाब दे चुके होंगे। संप्रेषण का एक मात्र साधन है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से क्या होगा। देखिए यहाँ पे देखा जाए प्रश्न को तो जो विकल्प है भाषा स्वयं में एक विषय मात्र, जी नहीं। हमने आप लोग को पेट क्लास में पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा कि भाषा स्वयं में एक विषय मात्र नहीं है। वह क्या है? पूरी तरीके से सभी दुनिया को देखने का एक बड़ा नजरिया है। अगर आप भाषा शिक्षण भाषा नहीं जानते, अपने दुनिया को नहीं देखा, अपनी दुनिया को नहीं समझा, इसलिए इसका विकल्प डी गलत है। सी की तरफ एक जटिल चुनौती है। भाषा स्वयं में जी नहीं, एक जटिल चुनौती नहीं, क्योंकि हमें जानते हैं भाषा शुरुआत बालकों के उनके परिवेश, उनके माता पिता के साथ, उनके परिवार में ही भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। ये एक नियमबद्ध व्यवस्था है। जी नहीं, ये भाषा सीखने के नियमबद्ध प्राथमिक कक्षा में या रूल 1 से लेकर 5 तक के लिए तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई नियमबद्ध नहीं है। बेशक बालक जिन भाषा का प्रयोग करता है वह किसी न किसी नियम से जुड़े होते हैं, लेकिन जब भाषा उसको व्याकरण नियम भले ना पता हो, लेकिन अगर आप पूछेंगे तो बालक पूरी तरीके से बता देता है कि भाषा क्या है। नियम उसे नहीं पता, लेकिन भाषा को बोल पाता है, लिख पाता है स्टार्ट प्रारंभ में, प्राथमिक कक्षा में, बेशक उसे व्याकरण नियमों का ज्ञान ना हो। इस प्रकार दिए गए जो प्रश्न उसका विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा, ए इसका सही जवाब होगा। मतलब अगर दिए गए प्रश्न का उपयुक्त विकल्प चयन किया जाए तो विकल्प ए होगा। भाषा स्वयं संप्रेषण का एकमात्र साधन है। ठीक है, एक दूसरे के आदान प्रदान करने, एक दूसरे के से जुड़ने का एक सबसे बड़ा साधन है। इसलिए भाषा स्वयं में क्या है? संप्रेषण का एकमात्र साधन है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है, भाषा का प्रयोग। ध्यान से देखिएगा, भाषा का प्रयोग काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। केवल पाठ्य पुस्तक में होता है, केवल मुद्रित सामग्री में होता है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है। आप इसका जवाब कमेंट करके जल्दी से दीजिएगा। देखते हैं सबसे पहले सबसे सटीक जवाब कौन देता है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी के जवाब लगभग सही होंगे। आप अपने अपने जवाब कमेंट करके देते रहिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर। देखिए यहाँ पे एक नंबर दिया गया 6306344367 और इस पर व्हाट्सएप करके आप ऑनलाइन क्लास संबंधी जानकारी और नोट संबंधी जानकारी ले सकते हैं। तो आपका पहला भाषा का प्रयोग, तो आपके सामने 4 विकल्प है, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा। देखिए भाषा का प्रयोग के बारे में देखें तो जो भाषा केवल पाठ्य पुस्तक में होता है, जी नहीं। अगर पाठ्य पुस्तक में होता तो बालक घर पे भाषा कैसे सीखता? मैंने ए गलत है। बी की तरफ चलते हैं, केवल मुद्रित सामग्री में, तो जी नहीं, मुद्रित सामग्री में नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं भाषा का 3 प्रकार होता है, लिखित है, मौखिक है, सांकेतिक है, तो इसलिए ये नहीं हो पाएगा। केवल परीक्षा में होता है, ये भी नहीं होगा। इसका सबसे उपयुक्त विकल्प जो सी इसका राइट आंसर है। सी क्या है? इसका राइट आंसर है कि जीवन के विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग होता है, क्योंकि भाषा से हम क्या कर सकते हैं? अपने दुनिया को, अपने पृथ्वी को, अपने आसपास को, अपने पड़ोस को, अपने परिवार को, सभी को, अपने विद्यालय को हम जान पाते हैं। तो उसका एकमात्र कारण है वो है भाषा। मैंने भाषा को जानकर ही हम उसे अन्य चीज़ों को जान पाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का विकल्प सी है। तो जितने लोगों ने विकल्प सी बताया था उन सभी के जवाब पूरी तरीके से सही हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है। यह प्रश्न आपके सामने है, बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ क्या है? मैंने बच्चे अपने परिवेश से भाषा स्वयं अर्जित करते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन यह कौन से विकल्प को पूरी तरह संतुष्ट करता है यह आपको बताना है। उम्मीद करता है इसका उत्तर भी बताएंगे साथ ही साथ, और गलत किसी का नहीं होगा, क्योंकि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, रीट, सुपर टेट, तो सभी जगह भाषा शिक्षण आ चुका है। तो सभी जगह भाषा शिक्षण देना है तो भैया शिक्षण को तो पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि शिक्षण की अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा जो जोर होती है वो सी टेट में होती है, अकेले 15 नंबर का निर्धारण कर देता है। बाकी एमपी टेट की बात करें, यूपी टेट की बात करें, रीट की बात करें, यहाँ पे इनकी संख्या कम होती है। ठीक है, एमपी टेट अगर वर्ग 3 की बात करें, लेकिन सी टेट में तो 15 नंबर अकेले लेकर चलता है। चाहे प्राइमरी की बात करें, चाहे अपर प्राइमरी की बात करें, ये दोनों के लिए आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे 4 विकल्प हैं, तो आप लोग अपने कमेंट में अपने जवाब देते रहिए। देखिए हम इसके विकल्पों की व्याख्या करते हैं। इसमें क्या रहा है, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। देखिए बच्चों अपने परिवेश में भाषा स्वयं अर्जित करते हैं, तो यहाँ उपलब्ध कराया जाए जो बात है वो तो गलत हो गया, कि ये एक दूसरे के जो विकल्प है, मतलब प्रश्न का जो पहली लाइन है विकल्प एक दूसरे के क्या विरोधाभास है, इसलिए हो ही नहीं सकता। अब
बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। आगे देखते हैं, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा परिवेश उपलब्ध कराया जाए। बच्चों को बिल्कुल भाषा पढ़ाई न जाए। देखिए इसमें से कौन कौन गलत लगे। पहला गलत लग गया क्योंकि ये इसका विरोधाभास है। बच्चों को बिल्कुल भाषा पढ़ाई न जाए, ये भी गलत है। अब बी और सी में सबसे महत्वपूर्ण में सबसे सही कौन सा है। देखिए जो बच्चे होते हैं अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, तो सही बात है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं केवल लक्ष्य भाषा, देखिए उनके लिए क्या होगा, बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ऐसा देखिए हमने पढ़ाया था कि जो बच्चे का आईक्यू होता है, जो बच्चे का बौद्धिक स्तर होता है, उसी के आधार पर हमें भाषा का जो परिवेश होता है उपलब्ध कराना। ऐसा नहीं है कि अब प्राथमिक कक्षा में बालक है तो उसको हाई स्कूल इंटर का भाषा से परिवेश का माहौल उपलब्ध कराया जाए, ये गलत हो जाएगा। इसलिए इस बात का हमें और आपको सभी को ख्याल रखना है कि जब भाषा शिक्षण जहाँ पे हो, इस बात का हमें पूरा पूरा ख्याल रखना होगा कि हम बच्चों को वही भाषा बताएं, वही भाषा सिखाएं या वही परिवेश उपलब्ध कराएं जो उनके लक्ष्य की भाषा का हो। ठीक है, इसलिए इसका विकल्प क्या होगा, इसका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा ताकि लोगों तक पहुंच जाए, तो ताकि कर भला तो हो भला। यहाँ पे है भाषा सीखने का उद्देश्य क्या होगा। प्रश्न है आपका, भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है। आपके पास 10 सेकंड है, 10 सेकंड में आपको जवाब देना है। यहाँ पे है अपनी बात कहना सीखना, दूसरों की बात समझना सीखना, और यहाँ पे सी डी अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो आप कमेंट करके बताइए इसका सबसे उपयुक्त विकल्प क्या होगा। आपके पास 4 विकल्प हैं और यहाँ पे एक नंबर भी दिया गया, हो सकता है आपके काम में आ सकता है नंबर। एक बार थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा। जैसे डेली क्लास की अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए, इस समय सभी क्लासेस आपको टाइम पे चल रही हैं, तो उसके लिए आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के, जुड़ेगा ई-लर्निंग विद दुर्गेश से। अगर आप फेसबुक यूजर हैं तो फेसबुक पे भी ई-लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने 4 विकल्प हैं। भाषा सिखाने का उद्देश्य क्या होता है, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। अपनी बात कहना यहाँ तक सही है, सी डी में देख लेते हैं। अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, ये गलत बात है। विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ये भी गलत बात है। इसका सबसे सही उत्तर देखिए, कुछ लोगों ने बी बताया था, उन सभी के जवाब सही हैं कि दूसरों की बात को समझना और सीखना। देखिए भाषा सीखने और सिखाने का उद्देश्य जो है दूसरे की बात को सीखना, दूसरे की बात को समझना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें होती हैं। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, 20 का राइट आंसर होगा। बी क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। अभी तक आप लोग के प्रश्न जितने लोग के सही थे, काफ़ी अच्छा लग रहा होगा आप लोग को भी अपने सभी प्रश्नों का जवाब देकर। अभी आपको देखिएगा कि आप कितने सही प्रश्नों का जवाब देते हैं और आपने कितने नंबर एकत्रित किए आज की क्लास से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है, शायद आपको दिखाई भी दे रहा होगा। भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो जरा कमेंट करके बताइएगा कि भाषा शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है। जल्दी जल्दी अपने कमेंट करके कमेंट का जवाब हमें देते रहिएगा, क्योंकि प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और भाषा शिक्षण की पूरी सीरीज है जो प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर सेट की गई है। और अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर हल किया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रश्नों के जवाब दे पाएंगे। जल्दी कमेंट करके बताइए क्या होगा। 4 विकल्प है आपके पास, 30 सेकंड का समय है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। भाषा शिक्षण के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। देखिए इसमें 4 विकल्प हैं। अगर विकल्प 1 की बात की जाए तो कह रहा है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती, जी नहीं। भाषा आकलन करना कुछ सही हो सकता है। बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, ये भी सही हो सकता है। भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया, जी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं थांडाई का नियम आपने पढ़ा होगा, त्रुटियों से सिद्धांत कर मैंने ये पढ़ाया भी है। अगर आपने पेड क्लास से जुड़े होंगे तो आप लोग को मैंने ये पढ़ाया था। ठीक है, तो इसलिए इसका विकल्प होगा बी और सी में सबसे उपयुक्त उत्तर क्या होगा। आप लोग जरा कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी कि बी और सी में यहाँ पे कौन सा सही हो सकता है। देखिए भाषा शिक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या रहा है, तो महत्वपूर्ण क्या होगा कि बच्चों को भाषा प्रयोग के सबसे ज्यादा अवसर उपलब्ध कराना। एनसीएफ 2005 के आधार पर, किसके आधार पर, एनसीएफ 2005 के आधार पर इस प्रश्न का जो दिया गया विकल्प होगा वो इसका सी इसका राइट आंसर होगा, सी इसका सही जवाब होगा। उम्मीद करते हैं यह टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, और ये वीडियो फेसबुक इसकी जो नोट्स की पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम पे उपलब्ध होगा। टेलीग्राम इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक में होगा, वहाँ पे टच करके आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ सकते हैं। आगे देखते हैं, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। आइए आपके सामने 4 विकल्प है, उम्मीद करते हैं आप इसका जवाब 15 सेकंड में जरूर देंगे। जल्दी से जवाब दीजिएगा। 4 विकल्प है, इसमें सोचिएगा कम, दिमाग लगाइएगा कि एक अध्यापक का, क्योंकि बच्चों को सिखाना होता है, मैंने बताया एनसीएफ 2005 के आधार पर पढ़ाना है आपको। बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा, जल्दी नहीं बताइए क्या अपेक्षा करेंगे आप। अपेक्षा क्या, अपेक्षा नहीं, अपेक्षा क्या करेंगे।
देखिए, आइए देखते हैं। बच्चे सवालों को बधे बधाए जवाब दे, बताइए सही है। संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दे, सही है। बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल प्रयोग ना करे, तो गलत है, तो पहले ही जानते हैं आप, सी गलत है, क्योंकि मातृभाषा का प्रयोग करना है। बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब ना दे। अब आप बताइए ए, बी और डी में कौन सी? सी तो आपको पहले पता चल गया, सी नहीं है। अब आइए, अब हम इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था पेड क्लास में, परीक्षा, आपको याद होगा, परीक्षा पढ़ाया था, पाठ्यपुस्तक पढ़ाया था, जी हाँ, आपको याद आया? ठीक। तो वहां पे हमने बताया था कि आप बच्चों से वही सवाल पूछेंगे जिसका उत्तर बधा ना हो, मतलब इसका उत्तर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर। जैसे आपको ये नहीं पूछा है वर्षा क्यों होती है, आप अगर पूछना है, ये पूछना है, अगर पूछेंगे वर्षा क्यों होती है तो उसका एक कारण है, तो अगर जिस बच्चे को नहीं पता होगा वो उसका जवाब नहीं दे पाएगा। अगर आपको प्रश्न पूछना है, आपको ये प्रश्न पूछागा अगर वर्षा ज्यादा होगी तो क्या होगा, उससे बच्चे जानते हैं क्या होगा। कोई कहेगा सर बाढ़ आ जाएगी, कोई कहेगा सर घर डूब जाएगा, कोई कहेगा सर स्कूल से घर नहीं जा पाएंगे, कोई कहेगा घर से स्कूल नहीं आ पाएंगे। इससे सभी बच्चे उसका जवाब दे पाएंगे। इसलिए इसका विकल्प जो होगा डी सही होगा, और ए और बी इनके जवाब सही नहीं होंगे, इसलिए इस प्रश्न का विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने, कुछ लोगों ने जिन्होंने डी दिया था उनके जवाब सही है, बाकी लोग के जवाब गलत थे। ठीक है, हम बात नहीं करते क्योंकि आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, और अगर हम बातें करेंगे आपका नाम लेंगे। देखिए, नाम लेना बहुत बड़ी बात नहीं, आप काम ऐसा करिए नाम ले लें, नाम लेंगे तो समय खत्म हो जाएगा नाम लेने पे, इतने लोग लाइव देख रहे हैं, इसलिए माफी चाहते हैं। आप लोग कल क्लास पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते हैं। ये लाइव क्लास चल रही है और प्रतिदिन इसी समय लाइव रहती है, और आप लोग जुड़कर इसे देख सकते हैं। सभी साथियों को शेयर करना ना भूलिएगा। अगला है भाषा के व्याकरण की समझ को। अब आपके सामने 4 विकल्प है, और इसके साथ हम आपको 15 सेकंड का समय देते हैं। 15 सेकंड में आपको प्रश्नों को जवाब देना है। सोचिए, आप लोग कहते हैं सर सीटेट की परीक्षा देते हैं हमें टाइम कम हो जाता है, यूपीटेट में काम टाइम नहीं होता, कॉपी छिन जाती है, एमपीटेट में, रीट में जो परीक्षा देते हैं उसमें समय, लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि वास्तव में हम लोग 15 सेकंड में ही प्रश्न को हल कर सकते हैं। उसके लिए क्या होगा, आपके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए, और एनसीएफ 2005 के साथ साथ हर उस कॉन्सेप्ट को पढ़िए जो परीक्षा में ही प्रायः पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे भाषा व्याकरण की समझ को क्या होगा, संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, केवल लघु उत्तरी के माध्यम से आंका जाना चाहिए, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? आप कमेंट करके बताइएगा, जल्दी बताइएगा। देखिए, मैंने अभी जस्ट जो मैंने इसके ऊपर पहले व्याख्या बताया था, अगर वो व्याख्या आपको याद होगा आप तुरंत कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे अगर संदर्भ परक की बात करेंगे तो हमें ये नहीं कहना है कि एनसीएफ 2005 का साफ साफ मना करता है कि हमें प्राथमिक कक्षा में बच्चों को, बालक को पढ़ाने के लिए संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना गलत है। केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से मापना जाना चाहिए, ये भी गलत है। इसके बारे में भी देखिए आगे क्लास था उसमें मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। केवल लघु उत्तर प्रश्नों के माध्यम से, ये भी नहीं, क्योंकि इसको उत्तर नहीं पता होगा बालक क्या कर पाएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, निबंधात्मक माध्यम से आंका जाना, जिससे अगर हमने दे दिया, जैसे आपने हिंदी शिक्षण में पढ़ाया और हम लोगों ने पढ़ दिया कि भैया आप लोग को ये बताना है कि आपका गांव कैसा है, तो जब गांव कैसा है, आपका घर कैसा है, तो सभी बच्चे लिख पाएंगे। सबका घर अलग अलग होगा, लेकिन सभी बच्चे क्या करेंगे, अपने घर के बारे में विशेषता का वर्णन कर पाएंगे कि किसी का घर कैसा है, किसी घर नीला है, किसी घर लाल है, सभी लोग अपने अपने घर की क्या करेंगे, विशेषता के बारे में बताएंगे। तो इस प्रकार, लेकिन अगर संदर्भ परक पूछा जाएगा, केवल वस्तुनिष्ठ पूछा जाएगा, केवल लघु उत्तर प्रश्न कहेगा, तो उसमें सभी बालक इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। और आपका उद्देश्य ये होता कि भाषा के व्याकरण समझ को बढ़ाने के लिए बच्चों से उनके अंदर की जो भाषा कौशल है उसे विकसित करना, ताकि वो आपके सामने किसी के सामने तर्क कर सके, विश्लेषण कर सके, बोल सके। ठीक है, तो इसलिए इसका विकल्प क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। डी क्या होगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, इसके साथ अगर आपने इस वीडियो को सभी साथियों को शेयर नहीं किया होगा तो अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना क्या कहलाता है? आपके सामने 4 विकल्प है, 15 सेकंड का समय है और आपका टाइम शुरू होता है। अब देखते हैं सबसे पहले सबसे सटीक जवाब कौन देता है। और आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अगर आपने शेयर नहीं किया और लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आपके मैंने बेल आइकन दबा के रखा है नहीं, उसको भी चेक कर लीजिएगा आप लोग। वैसे मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहता, क्योंकि आपको बेहतर लगे तो खुद ही सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है, आपको नोट्स चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों उपलब्ध है, उसके लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके आप उससे संबंधित जानकारी ले सकते हैं। तो प्रश्न पूछने प्रक्रिया व्यक्त करना क्या होगा, केवल शिक्षण पद्धति है, केवल साहित्य गतिविधि है, केवल भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, भाषा सीखने और सिखाने का आकलन में तरीके हैं। जल्दी से आप कमेंट करके बताइए इसका विकल्प का क्या सही उत्तर होगा। देखते हैं सबसे सटीक उत्तर किसका आता है, जल्दी बताइए। जी, आप लोगों ने सही जवाब दिए हैं। ठीक है, तो जल्दी से बताइए कमेंट करके क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, भाषा सीखने सिखाने का आकलन के तरीके हैं, जी नहीं। भाषा आकलन के तरीके मात्र, जी नहीं।
केवल साहित्य विधियाँ? जी नहीं, ये केवल शिक्षण पद्धतियाँ हैं। देखिए प्रश्न पूछना एक शिक्षण पद्धति है, व्यक्त करना, प्रक्रिया अपनी व्यक्त करना, जैसे दे दिया जाए, आपने देखा होगा किताबों में चित्र होता है, मैंने चित्र का अध्याय पढ़ाया था, तो चित्र में क्या होता है, बच्चों की मनोवृत्ति को व्यक्त किया जाता है, परिचर्चा में भाग लेना, उनका वर्णन करना, ये सभी क्या होता है, एक प्रकार की शिक्षण पद्धति है। इसलिए दिए गए जो प्रश्न है उसका जो उपयुक्त विकल्प होगा वो क्या होगा, ए उसका राइट आंसर होगा। ए क्या होगा उस प्रश्न का राइट आंसर, ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, क्योंकि एक प्रकार की शिक्षण पद्धतियां हैं, शिक्षण पद्धति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग, और उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को काफी बेहतर लग रहा होगा। अभी तक आप लोगों ने कितना सही किया जरा कमेंट करके बताइए, किसी का एक प्रश्न गलत हुआ? देखिए ईमानदारी से बताइए, क्योंकि यहाँ गलती कर लीजिएगा लेकिन परीक्षा में आपसे गलती ना होने पाए। यहाँ आपकी 100 गलतियां माफ है, क्योंकि हम गलतियों से तो सीखते हैं, थर्नडाइक का नियम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे आपके सामने जो प्रश्न है वो है बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में। 4 विकल्प हैं, इसके लिए हम आपको 20 सेकंड का समय देंगे। आपके सामने डिस्प्ले प्रश्न दिख रहा है, जैसे आपकी परीक्षा में पेपर में दिखता है या ऑनलाइन परीक्षा होती है सामने डिस्प्ले में दिखता है। बताइए क्या होगा, क्या होगा, जल्दी कमेंट करके बताइए क्या होगा, कमेंट करके बताइए जल्दी से। बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक कक्षा में क्या होगा? देखिए बच्चों की मातृभाषा का सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। फिर कह रहा है कि बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए, देखिए तो गलत हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से परिचय कराना चाहिए। बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग को देखिए ये भी गलत है, क्योंकि मानक भाषा नहीं प्रयोग कराना है। अब ए और सी में कौन सही बताइए, ए और सी में सबसे ज्यादा कौन सही है? जी आप लोगों ने उत्तर भी बताना शुरू कर दिया और सही भी बता रहे हैं आप लोग, ऐसी बात नहीं, आप लोग गलत तो बता ही नहीं सकते, तो बात पहले से क्लियर हो चुकी है। जी आप लोगों ने उत्तर एकदम सही है, बच्चों की मातृभाषा से समुचित सम्मान मिलना चाहिए, तो सही बात है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें मानक भाषा से धीरे धीरे क्या करके परिचय कराते रहना है। इसलिए दिए गए प्रश्न का विकल्प सी इसका राइट आंसर है। मतलब जितने लोगों ने सी बताया था उतने लोगों के प्रश्न के जवाब पूरी तरीके से सही है। ठीक है, सी वाले सभी लोग सही हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का उद्देश्य है? यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का उद्देश्य है। 4 विकल्प आपके सामने हैं और आपके पास समय है 15 सेकंड का, जल्दी जवाब दीजिएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। कमेंट करिए, सभी को शेयर कर दीजिए, आप कमेंट करते रहिए और बताते रहिए। नहीं आप लोगों ने अच्छा प्रयास किया, ईश्वर करे आप लोग दिन दोना रात चौगुना आगे बढ़ते रहे। जिस हिसाब से यहाँ पे आप सही प्रश्नों के सही जवाब दे रहे हैं उसी तरह आगे भी देते रहें। देखिए भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना चाहिए, निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना चाहिए, भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप समझने की क्षमता को उत्साहित करना। जल्दी बताइए क्या होगा। देखिए कह रहा है कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को उत्साहित करना। जी गलत बात है, प्रोत्साहित करना होगा, हतोत्साहित करना नहीं। भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करें, जी नहीं, आप त्रुटियां कर सकते हैं, थर्नडाइक का नियम, जैसे मैंने कहा ना, यहाँ जितनी भी गलतियां करेंगे सब गलतियां माफ है, क्योंकि यहाँ गलती करेंगे फिर आप उसका उत्तर भी सही जानेंगे और इसकी परीक्षा में फिर ऐसी गलतियां आप ना करिएगा। निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना ये भी गलत है, निजी नहीं होगा। मतलब भाषा के व्याकरण के सीखने पर बल देना। देखिए इसमें क्या होगा कि जो भाषा का व्याकरण होता है, भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, व्याकरण सीखने बल देना। लेकिन वो बल देने के लिए क्या करता है, आपने कक्षा 5 की एनसीईआरटी की रिमझिम पढ़ी होगी, उसमें इस बात को भी स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि उन्हें व्याकरण कोई अलग से कोई पाठ्य पुस्तक नहीं होगी, उसमें जो लास्ट में होगा उसी में कथन और कारण अन्य के माध्यमों से वहाँ पे व्याकरण शिक्षण होगा। मतलब उसके लिए कोई अलग से कोई पाठ्य पुस्तक कोई किताब नहीं होगी। इसलिए इसका विकल्प क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। ये क्या होगा, इसका सही विकल्प होगा। ठीक है, तो यहाँ तक सही। आगे बढ़ते भी और प्रश्न है, ऐसा नहीं कि प्रश्न खत्म हो चुका है, अभी और है, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छा लग रहा है, आप लोग की संख्या भी काफ़ी अच्छी है और बढ़ भी रही है। ये लाइव क्लास चल रहा है लेकिन हम आपके प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहे, इसका ये मतलब नहीं है हम आपके कमेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम आपसे भी कमेंट भी ले रहे हैं। आगे बढ़ते वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अगर आप लास्ट में अगर अभी बीच में जुड़ रहे हैं तो वीडियो को स्टार्टिंग से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगी पूरी बातें। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बच्चों की भाषा संबंधी जो क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना संभव है, लिखित परीक्षा में, मौखिक परीक्षा में, पोर्टफोलियो में, उत्तर पुस्तिकाओं में, किसमें होगा, जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो को लास्ट में देख रहे हैं तो जल्दी से पूरा देखिएगा, स्टार्टिंग से देखिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और फेसबुक पेज पे इसकी नोट्स आपको जल्दी उपलब्ध होना शुरू हो जाएगी, ई लर्निंग विद दुर्गेश फेसबुक पेज पे। और साथ ही साथ अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ेंगे तो टेलीग्राम पे भी आप सर्च करके देख सकते हैं ई लर्निंग विद दुर्गेश पे, जहाँ पे इसकी PDF आपको उपलब्ध होगी और इसकी व्याख्यात्मक हल आपको यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध है। देखिए बच्चों की भाषा संबंधी जो क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखा जाता है, किसमें, लिखित परीक्षा में, मौखिक परीक्षा में, पोर्टफोलियो में। देखिए यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि बच्चों की भाषा संबंधी जो क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा पोर्टफोलियो में रखा जाता है। मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा क्योंकि मैं इसके पहले जो पेड क्लास में पोर्टफोलियो को पढ़ाया है,
तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि जितने लोग लाइव देख रहे हैं उतने लोग पोर्टफोलियो के बारे में जानते हैं कि पोर्टफोलियो किसे कहते हैं। जैसे कई ये अभी व्याकरण हिंदी शिक्षण में आपको मिलेगा, पर्यावरण शिक्षण मिलेगा, गणित शिक्षण मिलेगा और सीडीपी के शिक्षण मिलेगा। ये कई जगह आपको शिक्षण मिलता रहेगा, इसलिए आपको इसका उत्तर पता होना चाहिए कि बच्चों की भाषा संबंधित क्रमिक प्रगति का जो लेखा जोखा होता है वो कहाँ होता है, वो आप कमेंट करके बताइएगा। पोर्टफोलियो में होता है। पोर्टफोलियो क्या है आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा। और अगर वीडियो आप बाद में देख रहे हैं लाइव होने के बाद, तभी आप जवाब कमेंट बॉक्स में करिएगा और स्टार्टिंग में तो भी पहले करिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक नंबर आपको दिख रहा होगा, इसकी स्क्रीनशॉट रखिएगा, भविष्य में नंबर आपके काम आ सकता है। ऑफिस का नंबर है जहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लास और नोट संबंधी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भाषा की पाठ्य पुस्तकें हैं। प्रश्न आपके सामने है, भाषा की पाठ्य पुस्तकें हैं, साधन है, साध्य है, भाषा सीखने के एकमात्र संसाधन है, अभ्यास परक ही होनी चाहिए। जरा कमेंट करके बताइए भाषा की पाठ्य पुस्तकें कैसी होनी चाहिए, कमेंट करके बताइए, जल्दी बताइए। आपके पास 10 सेकंड का समय है, बताइए 10 सेकंड में आप लोग बता देंगे। जवाब दीजिए जल्दी जल्दी से कमेंट करिए, जवाब दीजिए आप लोग, जल्दी बताइए। देखिए अगर देखा जाए कि भाषा की पाठ्य पुस्तकों के बारे में अगर हम लोग जानने हैं तो जो भाषा की पाठ्य पुस्तकें होती हैं वो अभ्यास परक ही होनी चाहिए। जी ऐसी जरूरी नहीं है। भाषा सीखने मात्र संसाधन, जी ये भी नहीं, क्योंकि बाहर दुनिया से जोड़कर पढ़ाना है। साध्य, जी नहीं, एक प्रकार संसाधन है। क्या है? एक प्रकार संसाधन है। इसका उत्तर ए इसका राइट आंसर होगा। एक भाषा की पाठ्य पुस्तक क्या है? एक प्रकार का साधन है जिसके माध्यम से भाषा क्या होती है, सीखी जाती है। इसी के माध्यम से भाषा सीखने सिखाने का जो प्रक्रम होता है वो किसके जरिए होता है? पाठ्य पुस्तक के जरिए होता है। हमने पेड क्लास में आपको पढ़ाया था, जहाँ पे हमने हिंदी शिक्षण की पढ़ाया था। पहले या दूसरे दिन के तीसरे दिन के साथ सिलेबस में पाठ्य पुस्तक था, वहाँ पे हमने पाठ्य पुस्तक के बारे में जिक्र किया था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा बताइए अभी तक आप लोग सबसे ज़्यादा किसके सही हुए? जरा कमेंट करके बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा। ये नहीं कि सभी लोग बताए मेरे ज़्यादा सही हुए, ईमानदारी से आप कमेंट करके बता सकते हैं। आगे देखते हैं, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या है? जल्दी से बताइए। श्रुतलेख, लिखित परीक्षा, प्रश्नों को उत्तर देना, प्रश्न पूछना, पढ़ी गई सामग्री की प्रतिक्रिया व्यक्त करना। जल्दी से कमेंट करिए और अपना जवाब दीजिए। देखते हैं सबसे सटीक उत्तर किसका आता है। जल्दी से अपने प्रश्नों का जवाब दीजिए, सभी लोग दीजिए, ऐसा नहीं कोई एक लोग दे, सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिए, सभी लोग। और शेयर भी ना करना ना भूलेंगे आप लोग। देखिए श्रुतलेख, देखिए श्रुतलेख क्या होगा? ये भाषा आकलन सर्वाधिक प्रभावी तरीका नहीं है। लिखित परीक्षा ये भी नहीं है, भी कुछ देर पहले हम लोगों ने इसके बारे में देखा था। प्रश्नों को उत्तर देना, जी नहीं, जरूरी नहीं जो सभी उत्तर दे लें वही सही है। इसमें होगा प्रश्न पूछना, पढ़ी गई सामग्री को व्यक्त करना। इसका जो है सबसे उपयुक्त उत्तर क्या होगा? डी इसका सबसे राइट आंसर होगा। डी इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। आगे देखते हम लोग, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। प्रश्न उत्तर नंबर 119 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है। 14, हाँ 14 नंबर प्रश्न नंबर आपके सामने 14 है। कह रहा है भाषा अर्जन के महत्वपूर्ण है, क्या होंगे? जरिए कमेंट करके आप लोग बताइए भाषा अर्जन के महत्वपूर्ण क्या है। पाठ्यपुस्तक, भाषा का शिक्षक, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण, क्या होगा? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। इसके बाद आपका एक प्रश्न और बचता है, प्रश्न नंबर, और आप लोग देखकर बताइएगा कि आप लोगों ने अभी तक आउट ऑफ 15 में आपने कितना किया, मैंने 15 में आपके कितने प्रश्न सही हुए, ये जरूर से कमेंट करके बताइएगा। हमें आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी और हम जानना भी चाहेंगे कि आपने कितना सही किया, ठीक है। जल्दी जल्दी कमेंट करके सभी लोग बताएं। और जिस वीडियो लास्ट में जुड़े हों सभी लोग स्टार्टिंग से वीडियो देखेंगे और उसकी सभी सीरीज देख लेंगे एक एक करके क्रम से, ताकि आपके परीक्षा के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। तो जल्दी बताइए क्या होगा। देखिए भाषा अर्जन जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है, पाठ्यपुस्तक की होती है, जी नहीं। भाषा शिक्षक की होती है, जी नहीं। होती भी है, नहीं भी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो यहाँ है भाषा व्याकरण। ये तो होगा नहीं, ये होगा सी, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। चाहे जिस रूप में आप प्रयोग करते हैं उन सभी रूपों का जो विभिन्न जो उनकी रूप होती है उसमें होगा। इसका मतलब, इसका प्रश्न क्या है कि इसका सी राइट आंसर है, सी इसका सही जवाब है। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न का उत्तर आप लोग का सभी का सही रहा होगा। जिसका नहीं रहा होगा जान लीजिएगा कि जो भाषा अर्जन के लिए महत्वपूर्ण क्या है, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना, चाहे लिखित हो, चाहे मौखिक हो, चाहे सांकेतिक हो, सही प्रकार का जो रूप होता है उन सभी रूपों का प्रयोग करना चाहिए। और मैंने पढ़ाया, चित्र पढ़ाया, कार्टून पढ़ाया है, बाल साहित्य पढ़ाया है, कविता पढ़ाया है, कहानियाँ पढ़ाया है, एनसीईआरटी 2005 पढ़ाया है, उन सभी को एक बार आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यह आज का आखिरी प्रश्न है। उम्मीद करते हैं प्रश्न आप लोग सही जवाब देंगे। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या है? साधक हैं, बाधक हैं,
त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बड़ों के पढ़ने की वस्तु हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये आप लोग का जवाब सही होगा कि आज के प्रश्न में एक ऐसा प्रश्न था। और ये आखिरी प्रश्न है। अब आप लोग को ये बताना है 15 प्रश्नों में 15 आपने कितना सही किया। और सभी क्लासेस फ्री क्लास के बारे में आप जानते रहिएगा। डेली क्लास के शेड्यूल के लिए टेलीग्राम पे जुड़े रहेगा। सर्च करके दुर्गेश सर बिना स्पेस दे ई-लर्निंग विद दुर्गेश से, या इसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे लिंक उपलब्ध है ई-लर्निंग विद दुर्गेश का। वहाँ से भी आप ये जान सकते हैं कि कब कौन सी क्लास चलेगी और साथ ही साथ ये वीडियो आपके लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आपने फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए और बेहतर कार्य करने के लिए और प्रेरित करता है। यहाँ पे आपका होगा पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में बड़ों को पढ़ने की वस्तुएं, जैसा कहाँ लिखा गया है, त्रुटियों को बढ़ावा देती है, बाधक है जी नहीं, ये एक प्रकार का साधक है। इसलिए आप सभी को कक्षा में पत्र पत्रिका को बढ़ावा देना चाहिए। भाषा सीखने में क्या होती है, एक साधक की भूमिका निभाती हैं। तो आप लोग बताएं कितने लोग को ये समझ में आया, कितने लोग को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। आप इस सभी प्रश्नों के स्क्रीनशॉट लेकर अपने स्टेटस पे अपने वहाँ पे लगा सकते हैं, ताकि जब भी आपके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं वो भी भाषा सीखेंगे, साथ ही साथ आपको और नए नए तर्क और नए नए आइडियाज मिलेंगे। क्योंकि आपको पता है अभ्यास से ही, क्योंकि आपने देखा INSEAD 2005 हमेशा अभ्यास को ही बल देता है, तो अभ्यास से ही भाषा शिक्षण को हम और बेहतर तरीके से कर सकते हैं और कर पाएंगे भी। इसलिए आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। इसके सभी जो प्रश्न आपके सामने हैं इसकी स्क्रीनशॉट एक ले लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद सभी अपने स्टेटस पर लगा सकते हैं, अपने फेसबुक पर पोस्ट कर सकते हैं। उससे बातें होंगी कि आप लोग को भाषा सीखने के साथ साथ अन्य लोग का भी ज्ञान करेंगे। तो आप लोग जानते हैं कर भला तो हो भला, हम तो आपके साथ हैं। आप भी अगर मेहनत कर देंगे तो लोग का सीखने सिखाने का प्रक्रिया और तेज गति से होगी, क्योंकि आप भी अपने आप में एक अध्यापक हैं और अध्यापक की गरिमा आप मुझसे बेहतर समझते हैं। आप अगर फेसबुक यूजर हैं तो हमारे फेसबुक पेज ई-लर्निंग विद दुर्गेश को सर्च कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े, टेलीग्राम पे जुड़िएगा, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ई-लर्निंग विद दुर्गेश, सारे प्रश्न की स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा, क्योंकि यह आपको सीखने सिखाने की प्रक्रिया आप जानते हैं अधिगम निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छा लगा आप लोग के साथ पढ़कर और पढ़ाकर। तो आप लोग अपना बेस्ट देते रहिएगा। ई-लर्निंग विद दुर्गेश आपके साथ था है और रहेगा, और हमारी शुभकामना आपके साथ है। ईश्वर करे आप दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ते रहें और आगे चलकर अपनी उपलब्धियों के एकदम मीनार के सबसे ऊंचे बिंदुओं पर आप हों, और आप अगली बार जब हमसे मिले तो एक अध्यापक के रूप में ही हमसे मिले। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।